Let's move on to the exercise of our chapter and see what other kinds of questions can be asked. So हमारा first question है Who am I? Okay, so basically उन्होंने कुछ statements दिए हैं and we need based on the statement we need to find out कि कौन सा ये cell organelle या फिर part of the organ है या part of the cell है. Okay, first है I am ATP producing factory. ATP कहाँ पर produce होता है? Mitochondria के अंदर. So ATP producing factory of the cell is mitochondria. Next is I am single layered but maintain cellular osmotic pressure. अब सिंगल लेयर और सेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है. ये किसका काम होता है? ये काम होता है वैक्यूल का. नेक्स्ट इज आई सपोर्ट द सेल बट आई एम नॉट सेल वॉल. आई हैव बॉडी रिजेंबलिंग नेट. ओके, अब क्या कहा गया? आई सपोर्ट द सेल बट आई एम नॉट सेल वॉल. आई हैव बॉडी रिजेंबलिंग नेट. अब बॉडी रिजेंबलिंग नेट किसके पास होता है और वो सेल को सपोर्ट भी कर रहा है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है. इजंट इट? वो सपोर्ट सेल को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट इज आई एम केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल. ओके, अब केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को हम बोल सकते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल को प्रोड्यूस करता है. सेम वे राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी पावर हाउस कहलाते हैं, लेकिन वो भी एटीपी को प्रोड्यूस करता है. तो इन सबको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से बोल सकते हैं. लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ मी. सो क्लोरोफिल की वजह से लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं. अब क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर. सो क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल. सो क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट और उसकी वजह से सेल ऑर्गेनल्स जो लीव्स है वो ग्रीन होते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट वुड आई हैपन इफ. क्या होगा अगर. फर्स्ट इज आरबीसीज हैड माइटोकॉन्ड्रिया. अगर आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए रेड ब्लड सेल के अंदर तो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूसली कैरी आउट ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म एनर्जी इनसाइड द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूसली ऑक्सीडेशन करता रहता है, प्रोवाइड करवाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर. दे प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी और वो एटीपी को फॉर्म करवाता है. व्हाट इज एटीपी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इन दिस प्रोसेस it utilize carbohydrates, fats, proteins present in the cell. अब इस प्रोसेस के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज करता है. इफ आरबीसीज हैड माइटोकॉन्ड्रिया दे वुड हैव यूज्ड ऑक्सीजन. अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता तो वो ऑक्सीजन को यूज करता. ऑक्सीजन फॉर दिस पर्पस देन कैरिंग इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी. और फिर वो उस ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट्स तक कैरी करता. द सेल वुड नॉट हैव ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन. तो उसकी वजह से सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाते. क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. देयर हैड बीन नो डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. अगर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बीच में कोई डिफरेंस होता ही नहीं तो क्या होता? माइटोकॉन्ड्रिया कैरी आउट ऑक्सीजन जिसके अंदर वो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. इजंट इट? Plastids are synthesizing carbohydrate with the help of solar energy and chlorophyll. Plastids क्या करते हैं? सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल को यूज करके एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं. बोथ द सेल ऑर्गेनल हैव देयर ओन सेट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एज डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंजाइम्स एज पर देयर रोल. अब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के दोनों के अलग अलग एंजाइम्स होते हैं दोनों के पास डिपेंडिंग ऑन देयर रोल्स. If there would be no difference between mitochondria and plastic, the specific function would not have taken place. तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता तो या तो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया जैसे बिहेव करती या तो दोनों प्लास्टिड्स जैसे बिहेव करते. तो अगर दोनों माइटोकॉन्ड्रिया जैसे बिहेव करते तो प्लास्टिड्स का जो काम है, जो प्लास्टिड्स में कौन सा होते हैं? क्लोरोप्लास्ट एंड देन क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये तीनों भी प्रेजेंट नहीं होते. Isn't it? और कलरिंग का पार्ट या फिर सोलर एनर्जी प्रेजेंट करने का पार्ट या फिर सोलर एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का पार्ट वो नहीं कर पाता. अगर दोनों प्लास्टिड्स जैसे बिहेव करते तो माइटोकॉन्ड्रिया का बिहेव नहीं हो पाता. अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो एनर्जी प्रेजेंट नहीं होती बिकॉज इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो इसीलिए दोनों की हमें इक्वल जरूरत है.
नेक्स्ट इज जीन्स हैड बीन एब्सेंट ऑन क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स नहीं होते तो फिर द हेरिडिटरी द ट्रेट्स ऑफ पेरेंट जनरेशन कुड नेवर बी ट्रांसफॉर्म्ड टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब कि पेरेंट्स के जो ट्रेट्स है वो उनके ऑफस्प्रिंग्स तक ट्रांसफर नहीं किए जा सकते थे। जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट ऑन द क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जीन्स का काम होता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर करना। द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस ऑल्सो इज इनिशिएटेड ड्यू टू जीन्स। दिस इफ जीन्स वर एब्सेंट दिस प्रोसेस वुड बी एंडेड। ओके, नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैड बीन सिलेक्टिवली परमिएबल। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैड नॉट बीन सिलेक्टिवली परमिएबल, ये कहा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों है? क्योंकि वो अच्छी चीजों को द थिंग्स द सब्सटेंसेस दैट आर गुड फॉर द सेल उनको अंदर आने देती है, एंड द सब्सटेंसेस दैट आर नॉट गुड फॉर द सेल उसको सेल के बाहर फेंक देता है, इजंट इट? सो अगर वो सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं हो और वो कंप्लीटली परमिएबल हो तो बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं, उसकी वजह से सेल कैन गेट डैमेज। ओके, सो selectively permeable membrane allows some substances to enter the substance while prevent other unwanted or harmful substances. If plasma membrane would not have been selectively permeable, there would be no control over the entry and exit of any substance. The process of osmosis would be erroneous in such case. Okay, मतलब कि कोई कंट्रोल ही नहीं रह जाता कि कौन सी चीजें अंदर आ रही है या कौन सी सब्सटेंसेस बाहर जा रहे हैं सेल के। देयर आर इवन चांसेस कि सेल ऑर्गेनल्स ही बाहर निकल जाए सेल के, अगर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रांग ना हो तो। नेक्स्ट इज प्लांट्स लैक एंथोकाइनिन। ओके, अब एंथोकाइनिन का क्या काम होता है? वो प्लांट्स को ब्लूइश पर्पलिश कलर देता है। अगर वो ही ना हो तो जो हमें कभी भी ब्लू पर्पल कलर के फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे। एंड साइटोकाइनिन का एंथोकाइनिन का काम ये भी होता है कि वो अट्रैक्ट करता है बटरफ्लाइज को, बीज को, ताकि पोलन ग्रेन्स को फ्लावर से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाया जा सके। अगर वो ना हो तो फिर इसकी ये प्रोसेस भी थम जाएगी, मतलब कि द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स थ्रू ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स विल नॉट टेक प्लेस। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट विल हैपन इफ so these will happen if this would happen. Okay, next is find the odd one out of the given suitable reason. Okay, अब हमें odd one out find out करना है। First is nucleus, mitochondria, plastids and endoplasmic reticulum. Nucleus, mitochondria, plastids and endoplasmic reticulum. अब nucleus is the odd one out. Why? Because बाकी सब cell organelles है, isn't it? All other are cell organelles but nucleus is not a cell organelle present in cytoplasm. बाकी सब cytoplasm के अंदर present होते हैं। Next is DNA, ribosome and chlorophyll. अब डीएनए और राइबोसोम जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल जो है वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल इज द ऑड वन आउट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए एंड वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल। यू जस्ट नीड टू फ्रेम इट इन योर ओन वर्ड्स एंड यू कैन राइट इट। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बेसिकली जो है हमारे पास मैच द कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में हम लोगों के पास है रेड टोमेटो, ग्रीन लीफ, carrots and violet. अब रेड टोमेटो का जो रीजन है दैट इज लाइकोपीन, ग्रीन लीफ का जो रीजन है दैट इज क्लोरोफिल, कैरेट्स किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से, एंड वायलेट इज बिकॉज एक ही ऑप्शन बचा है दैट इज एंथोकाइनिन।